एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया की पति की मौत के बाद से टूनी चिड़िया एक छोटी सी पेड़ के ऊपर अपनी बच्ची को लेकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची की देखभाल करने के लिए सब्जी की व्यापार करती थी। इस साल टूनी चिड़िया अपने खेतों पर बैंगन की पैदावार किया था। टूनी चिड़िया की बैंगन की खेत में बहुत सारा बैंगन भी उगा हुआ था। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया बहुत सारा बैंगन लेकर बाजार में चली जाती है बिकने के लिए। अरे बैंगन ले लो बैंगन, ताजे ताजे बैंगन, बहुत ही अच्छे दामों में दे रहा हूँ बैंगन। कुछ देरों में टूनी चिड़िया की सारे बैंगन बिक जाती है, सिर्फ एक बैंगन रह जाती है। टूनी चिड़िया उस बैंगन को लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी दूर से एक कालू कौवा टूनी चिड़िया की बैंगन को देख लेती है और देखकर कहने लगती है, अरे वाह बैंगन, बहुत ही अच्छा बैंगन। उस बैंगन को देखकर तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मैं तो उस बैंगन को खाऊंगी। अब मैं एक काम करती हूँ, टूनी चिड़िया की पीछे पीछे जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ से बैंगन लाती है। फिर तो मैं सारे के सारे बैंगन खा लूंगी। ये कहकर वो कालू कौवा टूनी चिड़िया की पीछे जाने लगती है। कुछ देर में टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर चली जाती है और जाकर अपनी बच्ची को कहने लगती है, अरे बच्चा, आज मैं बैंगन बेचकर बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी सो जाऊंगी, अब तुम भी सो जाओ, ठीक है। इधर कालू कौवा छुप के टूनी चिड़िया की बैंगन की खेत पर चली जाती है और जाकर दिखता है बहुत सारा बैंगन। अरे वाह, कितना सारा बैंगन। मुझे तो देखकर लग रहा है मैं अभी के अभी सारे के सारे बैंगन खा लूं। इन बैंगनों को देखकर तो लग रहा है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। नहीं नहीं, मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, अब मैं इन बैंगनों को खा लेती हूँ। ये कहकर वो कालू कौवा उन बैंगनों को खाने लगती है और बैंगन खाने के साथ साथ वो पेड़ भी खाने लगती है। इस तरह कालू कौवा खेत की सारे बैंगन खा लेती है, सिर्फ एक पेड़ बचा रहता है। तभी दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की नींद टूट जाती है, इसलिए टूनी चिड़िया अपनी बैंगन की खेत के पास चली जाती है और आकर देखती है एक कालू कौवा ने उसकी सारे बैंगन खा चुकी है। ये देखकर वो टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर कहने लगती है, अरे कालू कौवा, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने मेरी खेतों की सारे बैंगन खा लिया। अब मैं बाजार क्या लेकर जाऊंगी और क्या बेचूंगी? इन बैंगनों को बेचकर तो मेरी घर चलती है, अब मैं क्या करूंगी, क्या खाऊंगी? अरे जालिम कालू कौवा, अगर तुझे बैंगन खानी है तो मुझे बता सकती थी, मैं तुझे बैंगन दे देती, लेकिन तू वो ना करके मेरी खेतों की सारे बैंगन खा लिया। हाँ टूनी, मैंने खा लिया बैंगन, अब क्या करोगे तुम? मुझे मारोगे? हाँ। अरे हाँ कालू कौवा, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, अब तो मैं तुमको मारूंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया उस कालू कौवा को एक पेड़ पर बांध देती है और बांधकर वो टूनी चिड़िया एक लाठी निकालकर उस कालू कौवा को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी बैंगन खाने के लिए यहाँ पर नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो टूनी चिड़िया, छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया उस कालू कौवा को छोड़ देती है और वो कालू कौवा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेतों पर फिर से बैंगन की खेती करती है और उनके खेतों में बहुत सारा बैंगन भी उग जाती है। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर उस जंगल में खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक जंगल की एक गुफा के अंदर एक बकरी रहा करता था। वो बकरी बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर भी था और उसी जंगल में एक बुढ़ा लोमड़ी भी रहा करता था। वो लोमड़ी इतना ज्यादा बुढ़ा था कि वो अपनी शिकार पकड़ के खा नहीं सकता था। वो बुढ़ा बहुत दिनों से भूखा था। अरे अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं तो बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ और मुझे तो बहुत ही जोरों से भूख भी लगा है। अब मैं क्या करूँ? नहीं, उधर जाती हूँ और जाकर दिखता हूँ कोई शिकार मिलता है या नहीं। अरे बहुत ही देर हो चुका है लेकिन मुझे एक भी शिकार नहीं मिला है। अब मैं क्या करूँ, क्या खाऊं? अब मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं तो मरने वाला हूँ। नहीं, अगर मैं इसके पीछे भागूंगी तो मुझे शिकार नहीं मिलेगी, मुझे कुछ आइडिया लगाना होगा। ये कहकर वो बुढ़ा लोमड़ी इधर उधर भटकने लगता है। दूसरी तरफ उस बकरी को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए वो घास खाने के लिए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर वो लोमड़ी चला आता है और आकर कहने लगता है, अरे वाह गुफा, मुझे तो एक गुफा मिल चुका है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई रहता है और मुझे तो एक बकरी की स्मेल भी आने लगा है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई बकरी रहता है। अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं इस गुफा के अंदर चला जाता हूँ। अगर वो बकरी चला आएगा तो मैं उसको पकड़ कर खा लूंगी, हा हा हा। और अगर गुफा के अंदर है तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं जल्दी जाती हूँ गुफा के अंदर। अगर मुझे वो मिल जाए ना, मैं उसको कच्चा चबा कर खा जाऊंगा। ये कहकर वो लोमड़ी उस गुफा के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बकरी चली आती है। तभी वो बकरी आकर देखती है उसकी गुफा के सामने किसी की पैरों की निशान दिख रही है। ये देखकर वो बकरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और मन ही मन कहने लगती है, अरे बाप रे, मेरी गुफा के अंदर कोई है, जरूर कोई है। अगर मैं जाऊंगी और मुझे खा लिया तो? नहीं बाबा, मैं इस गुफा के अंदर नहीं जाऊंगी। और अगर मैं इस गुफा के अंदर नहीं गया तो मैं कहाँ पर रहूंगी? मैं एक काम करती हूँ, आवाज लगाती हूँ, अगर कोई होगा तो जरूर बातें भी करेगा। अरे मेरी गुफा के अंदर कोई है क्या? अगर है तो आवाज लगाओ, वरना मैं इस गुफा के अंदर नहीं आऊंगी। हाँ, अरे नहीं नहीं, इस गुफा के अंदर कोई नहीं है, तुम अंदर आ जाओ। अरे बाप रे, मुझे तो लग रहा है मेरी गुफा के अंदर एक लोमड़ी जाकर छुपा हुआ है। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी इस गुफा के अंदर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो बकरी वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोमड़ी भूख के मारे वहाँ पर मर जाती है। एक दिन एक कालू काक टिंकू को उठा कर लेकर चली जा रही थी। तभी टिंकू नीचे गिर जाती है। टिंकू नीचे गिरकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर गिरी? अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? और मैं कहाँ हूँ वो तो मैं नहीं जानती हूँ। अब मैं अपनी माँ और पापा से कैसे मिलूंगी? मम्मी पापा, तुम कहाँ हो? मुझे लेकर जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। अगर कोई आएगी और मुझे खा लेगी, मुझे क्या होगा? माँ, मुझे बचा लो माँ। वो छोटी सी टिंकू ये सब बातें कह कर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। टिंकू जब बहुत ही ज्यादा रो रही थी तभी वहाँ से एक कबूतर उड़कर जा रही थी। तभी उस कबूतर को उस छोटी सी बच्ची की रोने की आवाजें सुनाई देती है। तब वो कबूतर नीचे चली आती है और आकर देखती है एक छोटी सी पक्षी रो रही है। अरे छोटी सी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो और तुम यहाँ पर कैसे आई? मुझे बताओ, और तुम्हारा घर कहाँ पर है? मुझे बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पहुँचा दूंगी। कबूतर आंटी, यहाँ से मेरे घर कहाँ पर है वो तो मुझे पता नहीं है। अब मैं कहाँ पर हूँ वो भी मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे ना एक कालू कौवा ने मेरी घर की आंगन से उठाकर लेकर जा रही थी खाने के लिए। तभी वे उनके मुंह से नीचे गिर गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आकर रो रही हूँ। कबूतर आंटी, तुम मेरी मदद करो कबूतर आंटी। ये सब बातें कह कर वो छोटी सी टिंकू बहुत ही ज्यादा रो रही थी और उस छोटी सी पक्षी को रोता हुआ देखकर उस कबूतर को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। इसलिए वो कबूतर उस छोटी सी टिंकू को अपने घर में लेकर चली जाती है। तब कबूतर की बच्चा उस टिंकू को देख लेती है और देखकर कहने लगती है, माँ, ये छोटी सी चिड़िया कौन है और हमारे घर में क्यों आई है? माँ, बच्चा, मुझे पता नहीं है ये कौन है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ में लेकर चली आई हूँ। जब तक इसकी मम्मी और पापा इसको नहीं मिल जाए तब तक वो हमारे घर में ही रहेगी, ठीक है? और तब तक तुम इस छोटी सी चिड़िया के साथ अपनी दोस्ती कर लो और इनके साथ बहुत ही ज्यादा मौज और मस्ती करो और खेलो, ठीक है? तब तो ठीक है माँ, मैं इस छोटी सी टिंकू के साथ बहुत ही ज्यादा खेलूंगी। वो कबूतर उस छोटी सी पक्षी को अपने घर में लाया है, ये बातें सारे की सारे जंगल में फैल जाती है। तब उस कालू कौवा को भी पता चल जाती है टिंकू कबूतर के घर में है, इसलिए वो कालू कौवा टिंकू को ढूंढते ढूंढते उस कबूतर के घर में चली आती है। तब वो कालू काक टिंकू को वहाँ से उठा कर लेकर चली जाने लगती है। वो कालू काक जब टिंकू को उठा कर लेकर जा रही थी तभी वहाँ पर टिंकू की माँ और पापा चली आती है। तब टोना और टूनी कालू काक के पास अपनी बच्ची को देखती है और देखकर कहने लगती है, अरे कालू कौवा, ये बच्चा तो मेरी है और तुम मेरी बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ, अरे कालू कौवा, आज कितने दिनों से हमारी टिंकू को हम दोनों ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रही है और तुम हो हमारी बच्ची को उठाकर लेकर जा रही हो। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तू मुझे मरेगी? मुझे तो तू नहीं मर सकती है और आज मैं तेरी बच्ची टिंकू को खा लूंगी और खाकर अपने पेट को भरूंगी। क्या बोला तूने कालू कौवा? तू हमारी बच्ची को खाएगी? रुक, अभी मैं तुझे मजा दिखाती हूँ। ये कहकर वो टूनी चिड़िया एक लाठी निकालकर उस कालू कौवा को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। मारते मारते उस कालू कौवा को वहीं पर मार डालती है। तब टोना और टूनी
अपनी बच्ची को अपने पास पा लेती है। तभी वहाँ पर वो कबूतर चली आती है और आकर देखती है वो छोटी सी चिड़िया अपनी मम्मी और पापा के पास चली गई है। ये देखकर वो कबूतर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो छोटी सी चिड़िया अपनी माँ और पापा के साथ उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक दिन एक कालू कौवा हर तरफ खाने की तलाश में उड़ रहा था। इस तरह वो हर जगह खाने की तलाश कर रहा था, लेकिन उसको कहीं पर भी खाना नहीं मिला। इसलिए वो कालू कौवा थका हुआ एक डूमर की पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तब कालू कौवा दिखता है उस पेड़ के ऊपर बहुत ज्यादा डूमर की फल उगा हुआ है। उन डूमरों को देखकर वो कालू कौवा कहने लगता है, अरे वाह, इस पेड़ में तो बहुत सारा फल है। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से कुछ फल लेकर खा लेती हूँ, फिर तो मुझे और जगह खाने की तलाश करना नहीं होगी। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से एक फल तोड़कर खा लेता है। तब कालू कौवा दिखता है ये फल तो बहुत ही ज्यादा कच्चा है, इन फलों को खाया नहीं जा सकता है। अरे ये फल तो बहुत ही ज्यादा कच्चा है, अब मैं एक काम करती हूँ, यहीं पर प्रतीक्षा करती रहती हूँ। जब ये फल पक जाएगी तब मैं इस फल को खा लूंगा। ये कहकर वो कालू कौवा वहीं पर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि फल कब पक जाएगी। वो कालू कौवा जब वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रहा था। तब वो लोमड़ी उस कालू कौवा को देखकर कहने लगता है, अरे कालू कौवा, तुम यहाँ पर चुपचाप बैठी क्यों हो? क्या हुआ, कोई शिकार मिला है क्या? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं शिकार के लिए यहाँ पर बैठी नहीं हूँ, मैं तो इन फलों को खाने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये फल तो बहुत ही ज्यादा कच्चा है, इसलिए मैं बैठी हुई हूँ कि कब ये फल पक जाएगी तब मैं खा लूंगी। उस कालू कौवा के मुँह से ये बातें सुनकर वो लोमड़ी मन ही मन हंसने लगती है और कहने लगता है, अरे कालू कौवा, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो। तुम इस पेड़ पर बैठी हुई हो इसलिए कि कब ये फल पक जाएगी तब तुम खा लोगे। तो कालू कौवा, तुम्हारी ये मन की इच्छा की पूरी होगी। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया के घोंसले पर छोटे छोटे दो बच्चा भी थी। एक दिन टूनी चिड़िया की दो बच्ची को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। माँ, हम दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, अब हमारे लिए कुछ खाना लेकर आओ। ठीक है बच्चों, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कुछ खाना मिलता है या नहीं। ये कहकर टूनी चिड़िया जंगल में चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया जंगल की हर तरफ खाना ढूंढने लगती है। टूनी चिड़िया जब खाना ढूंढ रही थी तभी टूनी चिड़िया के घोंसले पर एक दुष्ट कालू कौवा चला आता है और आकर कहने लगता है, अरे वाह, टूनी चिड़िया के घोंसले पर छोटे छोटे दो बच्चा, अब तो मैं मजा करके खाऊंगा, हा हा हा। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से एक बच्चे को उठाकर अपने घोंसले पर लेकर चला जाता है। अरे टूनी की बच्चा, तू यहीं पर रुक जा, अब मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तुझे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो तुझे रात में खाऊंगा, हा हा हा। ये कहकर वो कालू कौवा वहाँ से उड़कर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया जंगल की हर तरफ खाना ढूंढने लगती है, लेकिन टूनी चिड़िया को कहीं पर भी खाना नहीं मिलती है। तब टूनी चिड़िया ढूंढते ढूंढते एक जगह चली जाती है और वहाँ से कुछ खाना लेकर अपने घर वापस चली आती है। टूनी चिड़िया घर आकर देखती है वहाँ पर एक बच्चा नहीं है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और टूनी चिड़िया अपनी दूसरी बच्ची से कहने लगती है, अरे बच्चा, तुम्हारी भाई कहाँ पर गई है? माँ, तुम जब खाना ढूंढने के लिए गई थी ना, तब यहाँ पर एक कालू कौवा आई थी और वो आकर हमारे भाई को उठाकर लेकर चली गई है। टूनी चिड़िया अपनी छोटी सी बच्ची के मुँह से ये बातें सुनकर बाहर चली जाती है अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को हर तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसके बाद टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा थक जाती है और थका हुआ एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के ऊपर बैठकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहने लगती है, अरे मेरी छोटी सी बच्चा कहाँ लेकर चली गई है दुष्ट कालू कौवा, मुझे तो कहीं पर भी नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं? मैंने तो जंगल की कोने कोने छान लगा चुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है, क्या जाने मेरी बच्चे के साथ क्या कर डाला है। वो टूनी चिड़िया जब ये सब बातें कह कर रो रही थी तभी वहाँ पर एक बकरी चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम रो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारी बच्चा कहाँ पर है, तुम्हारी बच्ची को
तो दुष्ट कालू कौवा लेकर चली गई है जंगल की उत्तर दिशा की ओर। तुम जाओ, जल्दी जाओ, वहाँ पर उनकी घोंसला है और अपनी बच्ची को बचा लो। अरे बकरी, तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। अगर तुम ना होती मुझे तो पता ही नहीं चलती कि मेरी बच्ची को कहाँ लेकर चली गई है। अब मैं जा रही हूँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। ये कहकर वो टूनी चिड़िया उस कालू कौवा के घोंसले के पास चली जाती है और जाकर देखती है उसकी छोटी सी बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रही है। तब टूनी चिड़िया इधर उधर देखने लगती है तो देखती है कालू कौवा कहीं पर भी नहीं है। ये देखकर वो टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को उठाकर वहाँ से लेकर अपने घोंसले पर चली आती है और इसके बाद से वो तीनों अपने घोंसले पर खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। एक जंगल में दो चिड़िया बहन रहा करती थी। एक की नाम थी रानी चिड़िया और दूसरी की नाम थी गुड्डी। गुड्डी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन रानी नाम की जो चिड़िया थी वो देखने में बहुत ही ज्यादा खराब थी। गुड्डी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इसलिए वो अपने आप पर बहुत ही ज्यादा अहंकार करती थी। इसलिए गुड्डी अपने बहन को कहने लगती है, अरे रानी चिड़िया, तुम खुद को देखो, तुम तो बहुत ही ज्यादा काली हो और दिखने में बहुत ही ज्यादा घटिया भी हो। तुम मुझको देखो रानी चिड़िया, मैं दिखने में कितना ज्यादा सुंदर हूँ। अरे गुड्डी, मैं दिखने में खराब हूँ, इसमें मेरे क्या कसूर है, बताओ मुझे। वो दोनों जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और आकर कहती है, अरे रानी चिड़िया, कल तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आएगा, इसलिए तुम कल घर के बाहर नहीं जाना, ठीक है। अरे माँ, तुम रानी चिड़िया की शादी के बारे में बात कर रही हो? रानी चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा काली है, उससे कौन शादी करेगी माँ? अरे गुड्डी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? हाँ, वो तो तुम्हारी खुद की बहन है ना। इस तरह की बातें दोबारा कभी भी ना करना, ठीक है। दूसरे दिन रानी चिड़िया को देखने के लिए लड़के वाले चला आता है। आओ आओ, यहाँ पर बैठ जाओ, मैं रानी को बुला रही हूँ। अरे रानी बिटिया, तू बाहर आ जा, देख लड़के वाले आए हैं। भोला रानी चिड़िया को देख लेता है, देखकर कहने लगता है, अरे कालू कौवा, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई? हाँ, मुझे ये रानी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब यहाँ से जल्दी चलो कालू कौवा। अरे भोला, तुम इतना ज्यादा गुस्सा ना करो, टूनी चिड़िया की तो और एक बेटी है, वो तो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम उससे ही शादी कर लेना, ठीक है। अरे टूनी बहन, तुम्हारी वो गुड्डी, उनको ही शादी करवा दो ना मेरी दोस्त भोला से। उस कालू कौवा के मुँह से ये बातें सुनकर रानी चिड़िया कहने लगती है, कोई बात नहीं है माँ, तुम गुड्डी को इनसे शादी करवा दो। दूसरे दिन भोला और गुड्डी की शादी हो जाती है। शादी के बाद गुड्डी रानी चिड़िया के पास आती है और आकर कहने लगती है, अरे गुड्डी देख, मेरी तो शादी हो चुकी है, अब तू अपने बारे में सोच, ठीक है। अब तेरा क्या होगा रानी चिड़िया, तू जरा रूप चर्चा कर ले, फिर तेरी शादी जरूर होगी, अब तू दुखी मत होना, ठीक है। वो रानी चिड़िया जब ये सब बातें कर रही थी तभी वहाँ पर भोला चला आता है और आकर कहता है, अरे गुड्डी, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही हो तुम? क्या तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है क्या? अब जाओ, यहाँ से चले जाओ और मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ। अपनी पत्नी के मुँह से ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर वहाँ से जंगल में चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। भोला जब जंगल में चली जाती है खाना ढूंढने के लिए तभी उनके सामने कालू कौवा चला आता है और आकर कहने लगता है, अरे भोला, क्या बात है, शादी की बात हालचाल कैसा है? अरे क्या बताओ तुम्हें, मैं इस शादी से छुटकारा पाना चाहती हूँ बस। वो रानी चिड़िया खूबसूरत है इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा अहंकार है, वो मुझे अपने मन में जो कुछ भी आती है वो ही कह देती है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब मुझे पता चल रही है कि दिखने में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता अगर मैं इस रानी चिड़िया को शादी कर लेती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाती है और रानी चिड़िया अपनी पति भोला के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करने लगती है। एक दिन भोला अपनी पत्नी की अत्याचार सह नहीं पाया, इसलिए भोला कहने लगता है, बस गुड्डी बस, चुप रहो और एक बात नहीं कहना, ठीक है। अब निकल जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अच्छा होता अगर मैं रानी चिड़िया से शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा खुशियों से भर जाती। भोला की मुँह से ये सब बातें सुनकर रानी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है, इसलिए अपने पति से कहने लगती है, भोला, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करूँगी, मुझे माफ कर दो भोला। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन तुम जाओ, जाकर रानी चिड़िया से भी माफी मांग लो। इसके बाद गुड्डी रानी चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, अरे रानी बहन,
तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे से बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार किया। मुझे अब पता चल चुका है कि दिखने से ही हर कोई अच्छा नहीं होता है। मैंने तो तेरे साथ कितना ज्यादा बुरा व्यवहार किया, लेकिन तूने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब तू मुझे माफ कर दे बहन। इसके बाद रानी चिड़िया गुड्डी को माफ कर देती है और वो सभी मिलकर उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।